अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद हशमत जामी। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्यों एशिया कप का फाइनल हारा, सवाल ये है कि कैसे हारा और मुसलसल क्यों हारा। सवाल ये है कि इस तबाही का ज़िम्मेदार कौन है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होती है आज जेल में इमरान खान साहब से। मेरे पास खबर है कि 2 अहम टास्क दिए गए उन्हें और इन टास्क का ताल्लुक मुख्तदरा से, इंटरनल पॉलिटिक्स से भी जुड़े मामला हैं। ये खबर ये भी है कि ही इज़ नो मोर इन हॉट वाटर, जारी रखेंगे अपनी कामकाज क्योंकि उनके ज़िम्मे बड़े अहम नौयत के टास्क लगाए गए। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे, वज़ीर ममलिकत हैं, और फैसल चौधरी साहब PTI के वकील हैं, सियासतदान हैं। उन दोनों से हम प्रोग्राम में बात करेंगे ना सिर्फ शमा जुनेजो साहिबा वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर कि आखिर क्यों कर हुकूमत को वाज़ेह जवाब नहीं दे पा रही कि मोहतरमा अगर वहाँ तशरीफ़ ले गई थी तो किसकी इजाज़त से वहाँ ले गई तशरीफ़। पूरी दुनिया, तमाम मीडिया हाउसेस सवाल उठा रहे हैं और हुकूमत अभी लाजवाब है। कोई मजबूरी है या कोई और मसला है। और फिर साथ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, उसके नताइज क्या निकलते हैं। साथ जो भारतीय रवैया था कल एशिया कप में जीत के बाद, बिलखुसूस उनके प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, वो बड़ा शर्मनाक था। हालांकि उन्हीं की सदर जो हैं खातून, उनका ट्वीट बड़ा ही शाइस्ता था और बड़ा ही महज़ब था। यही नहीं बल्कि अभी कपिल देव ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया कि खेल को और सियासत को अलग रहना चाहिए, भारत को बड़ा भाई बनना चाहिए। यानी कपिल जैसे लोग जो हैं वो सेनेटरी ड्रिवन बातें कर रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने है। कौमी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी नाकिस रही, लेकिन उसके बाद जो पोलिटिसाइज़ किया जिस तरह से बिलखुसूस भारतीय वज़ीर आज़म ने, वो भी एक अलमिया है। दुनिया की तारीख में ऐसे घटिया तरीन वाक़यात देखने को सुनने को नहीं मिले जो नरेंद्र मोदी से मनसूबा। और मैंने अर्ज़ की आपसे पहले भी कि इनसे लाख गुना बेहतर इनकी जो सदर हैं, भारत की जो खातून सदर हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी जो ट्वीट थी वो मोदी को आईना दिखाने के काबिल थी कि कैसे एक जो ज़िम्मेदार है रियासत का, वो कैसे अपनी टीम की फतह पर क्या अल्फाज का चुनाव करता है। उन्होंने सादगी से अपनी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि ये अनबीटन टीम है, अच्छी बात है, खेल का मैदान है, कभी वो जीते हैं कभी हम जीतते हैं। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत के लिए, अपनी राजनीति के लिए, हिंदुत्व की तरवीज के लिए जिस तरह से उन्होंने ये घटियापन का मुजाहरा किया कि बदमज़गी पैदा की, और उन्होंने खेल के मैदान में भी जंग और नफ़रत का प्रचार किया, ये इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो भारत है उसका बहसीत मजमूई मिजाज क्या है। मोहसिन नकवी को भी जवाब देना पड़ा। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो असल स्कोर है, जो असल परफॉर्मेंस है, वो तारीख में लिखी जा चुकी है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप भी अब कह रहे हैं कि 7 तैयारे मारे गए। प्राइम मिनिस्टर ने भी UN असेंबली में ये बात की। तो ये वो सुबकी है जिसको मिटाने के लिए खेल के मैदानों में जो जीत मिली इंडिया को, उसका सहारा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन ये तो खैर हमारे जज्बात हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी है। असल मसला वही है कि ये जो कौमी क्रिकेट टीम की तबाही है, वो खेल जिससे 25 करोड़ आवाम को बड़ा मोहब्बत, बड़ी इश्क और बहुत लगन है इनकी, गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली जाती है, उसका बेड़ा गर्क क्यों हुआ है। सिफारशी कल्चर, पर्ची कल्चर, पुअर सिलेक्शन कमेटी और PCB की बहसीत मजमूई मैनेजमेंट, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। साबिक प्लेयर्स मोहम्मद हफीज़, राशिद लतीफ़, ये भी सवाल उठा रहे हैं। इस पर बात करनी है हमने। फिर इस सब के बीच ये तो एशिया कप आ गया ना, तो 24 से 48 घंटों के लिए तवज्जो मबजूल हो गई। असल मसला वही है चूँ कतूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में शानदार किस्म की तकरीर की वज़ीर आज़म ने। उससे पहले फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही अच्छी मुलाकात रही डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और पूरी दुनिया उसके ऊपर तारीफ़ कर रही थी। और भारत से उठने वाली चीखें और तनकीद इस बात का सबूत थी कि हाउ सक्सेसफुल वॉज दैट मीटिंग। लेकिन ये 2 जो अहम तरीन माइलस्टोन थे, इनका बेड़ा गर्क कैसे हुआ? इनका बेड़ा गर्क 2 और ऐसे मामला से होता है। एक मोहतरमा शमा जुनेजो साहिबा की कंट्रोवर्सी के ज़रिए कि वज़ीर दिफा को भी इल्म नहीं कि वो वहाँ कैसे पहुँची, वज़ारत ख़ारजा भी लाताल्लुक़ का इजहार कर रही है, वज़ीर कानून भी लाताल्लुक़ का इजहार कर रहे हैं। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है कि सीक्रेट फाइलों तक रसाई हासिल करने वाली मोहतरमा, वो जो भी हैं अपना बयान खुद देंगी, लेकिन हम बेसिद पाकिस्तानी सहाफ़ी सवाल उठाने पर मजबूर हैं कि हाउ कम शी वाज़ देयर। उनको तमगा दिया गया और फिर हुकूमत कहती है कि हम इन्हें जानते नहीं हैं। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, पीछा करेगा, ताक़ुब करेगा नून लीग की सरकार का। और दूसरा मसला आपने देखा, ख़ास साहब ने जो मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया, वो आपके सामने। आज एक और डेवलपमेंट हुई कि बिलाखिर अली अमीन गंडापुर साहब, इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई अचानक, और बड़ी तवील मुलाकात हुई, 3.5 घंटों पर मबनी मुलाकात हुई। उसमें क्या तय पाया